क्या ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ईरान ने जीत लिया है? क्योंकि पिछले 39 दिनों से जिस तरह से युद्ध चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर खड़ी है। और पिछले 48 घंटे से अमेरिका ईरान को धमकी दे कि अगर ईरान बिना शर्त के समझौता नहीं करता, यानी युद्ध विराम अगर नहीं करता है, तो फिर ईरान बहुत बड़ी तबाही देगा। और ईरान का कहना था कि शुरू आपने किया है, खत्म हम करें। और उसके बाद पिछली रात अमेरिका ने ईरान को यह धमकी दिया कि आज रात ईरान अपने 6000 साल पुराने सभ्यता को खो देगा। और जैसे ही ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, ईरान की जनता सड़कों पे आ जाती है। और सड़कों पे आने के बाद उन सभी जगहों को एक ह्यूमन चेन बना करके घेर लेती है, जिन जगहों पर अमेरिका नुकसान पहुंचाने वाला। उसके बाद अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 14 दिनों का सीज फायर करने को तैयार है और ईरान के सभी शर्तों को माना, जिसमें ईरान के ऊपर से सैंक्शन भी हटने, उसके यूरेनियम संवर्धन को मान्यता देनी और युद्ध की भरपाई। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका 31 बार युद्ध में शामिल, लेकिन कभी भी वो सामने वाले देश के शर्त के हिसाब से सीज फायर नहीं किया। लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सामने वाले के सभी शर्तों को मंजूर करते हुए युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ रही है 14 दिन। अब आप बताइए कि ये ईरान की जीत है या अमेरिका की कूटनीति? क्योंकि कई लोग का मानना है कि ईरान की ये जीत है और वहाँ की जनता सड़कों पे जश्न मना। वही अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी युद्ध जीत गए, और कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये अमेरिका की एक कूटनीति चाल है। लेकिन हमें लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका अपना दबदबा नहीं बनाता है, क्योंकि अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह से अमेरिका में काफ़ी विरोध भी हो रहा है, जिस कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया और पाकिस्तान को पुश किया धीरे से कि आप मध्यस्थता के पहल को रखें। फिर पाकिस्तान ने वही किया और उसके बाद इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका वार्तालाप के लिए आए, लेकिन उस पर भी बात नहीं बन सकी, क्योंकि ईरान ने अपनी सभी शर्तें रखी और अमेरिका भी अपनी सभी शर्तें रखा, लेकिन ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया, अमेरिका की सभी शर्तों को, जिस कारण से किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी और फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति वापस चले गए। हाँ, लेकिन अभी भी 14 दिन के सीज फायर पर सब कायम है, तो देखते हैं आगे क्या होता है।